हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीके क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के बेहतरीन प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है? तो आपका -14 सेल्सियस। अगला प्रश्न है आपका, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो आपका थायमीन। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? तो आपका सल्फर के कारण। पृथ्वी की भूपटपटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? तो आपको ऑक्सीजन। जो पृथ्वी की भूपटपटी होती है उस पर सर्वाधिक ऑक्सीजन मिलता है बच्चों। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने। खाने को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? तो फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। वाइटर रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मधुमक्खी पालन से। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से? तो रेशम उत्पादन से। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो आनुवांशिक। दूध का फटना, दूध से दही बनना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो किण्वन। अगला है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक ग्राट बैटिंग ने। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो इथिलीन का। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो जस्टीकरण, गैल्वेनीकरण कहते हैं उसको। गैलीना धातु का अयस्क है? तो सीसा। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोसोम। आयोडीन की कमी से होने वाला घेंगा रोग किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो थायराइड ग्रंथि। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो विब्रो कैलोरी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है? तो फेफड़ों से। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एस चंद्रशेखर। बच्चों ये भारतीय वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर, जिन्होंने ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घनत्व घट जाता है बच्चों। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी, जिसको बच्चों रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो रक्त से। पेनिसिलिन क्या है? तो एंटीबायोटिक। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4। यहाँ पे शायद आपको दिख रहा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। मनुष्य के हृदय में प्रकोष्ठ होते हैं तो 4 होते हैं आपके, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपको वृक्क को। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो उजले भाग में। आपने देखा होगा अंडा होता है, अंडे में ये उजला हुआ भाग होता है पीले रंग का, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। समझे आप लोग? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। रासायनिक दृष्टि से वाटर गिलास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाली दवाओं को क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक कहते हैं। राखी खेत बीमारी संबंधित है? तो मुर्गियों से। अंडाणु का निषेचन प्रायः किस में होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो यू। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो बोन ब्लैक। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है? तो पारा। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ, जिसको फैट कहते हैं इंग्लिश में। मानव के कशेरुकियों की कुल संख्या तो 33, दिख रहा होगा आपको 33, मैं लिख देता हूँ। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत है? तो बच्चों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।